Hello students, welcome to Directional Physics class, finest and easiest way to learn the concepts of physics. Students, हमारा बेसिक टारगेट है आज कुछ एक न्यूमेरिकल के साथ डील करना जो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, आप बहुत ही इजीली उनके साथ डील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट है कॉन्सेप्ट को इजी बनाना, उस कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाना। तो क्यों ना हम पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं और बातें करते करते हम कुछ एक नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि ऑन टर्निंग ए कॉर्नर, ठीक है, ए मोटरिस्ट रसिंग एट 44, उसकी इनिशियल जो स्पीड दे रखी है वो 44 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। फाइंड्स ए चाइल्ड ऑन द रोड 100 मीटर अहेड। आगे 100 मीटर आगे एक बच्चा खड़ा है। He instantly stops the engine and applies the brake so as to stop it within 1 meter of the child. Calculate the time required to stop it. कहानी क्या हुई है पता है? मान लो ऐसा सा रास्ता है, ऐसा है ना, यहां वो टर्न लेगा, ठीक है, और यहां एक बच्चा खड़ा है, ये बच्चा यहां पे बैठा है, और जैसे वो टर्न लिया यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है जी। 100 मीटर डिस्टेंस पे जैसे उसने टर्न लिया एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब उसकी स्पीड इनिशियली कितनी थी? तब स्पीड थी उसकी 44 दे रखी है मेरे ख्याल से, 44 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल स्पीड। अब वो जैसे ब्रेक लगाता है वो 1 मीटर पहले रुक जाता है, मींस यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर पहले, वो विद इन 1 मीटर फ्रॉम द चाइल्ड, यानी कि 1 मीटर का डिस्टेंस यहां रहता है, तब वो रुक जाता है, ठीक है। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? सीधी सी बात है, उसकी इनिशियल स्पीड थी कितनी? 44 मीटर पर सेकेंड। अब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया स्टूडेंट? डिस्टेंस उसने कवर किया 99 मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो वो पहले ही रुक गया, ठीक है। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू कितनी है? रुक गया तो 0 है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज 0। अब देखो यहां से v इज इक्वल टू फाइनली उसे स्टॉप होना है, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0। अब मेरे पास u है, s है, v है। अब सबसे पहले आपको किस पे जाना है, किसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ये 3 u, s और v है, तो तीनों इक्वेशंस को याद करो। एक फर्स्ट इक्वेशन आपको कहती है कि v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन आपको कहती है कि s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a इंटू टी रेज़ टू पावर 2। और थर्ड इक्वेशन आपको कहती है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो स्टूडेंट्स आप देखो, सबसे पहले उन 3 इक्वेशंस को बड़े ध्यान से देख लो कि कौन सी इक्वेशन यहां पे फिट बैठती है। आप पहले इक्वेशन लगाएंगे तो मेरे पास v और u तो है, a और t दोनों के दोनों गायब है। सेकेंड इक्वेशन में s इज इक्वल टू ut, तो t नहीं है, हाफ a, उसमें a भी नहीं है। अब आप थर्ड वाली इक्वेशन देखो। थर्ड वाली इक्वेशन क्या कहती है आपको? कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ठीक है जी, v हमारा है 0, u 44 का पावर 2, ठीक है, 2a एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 99 हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन जो रहेगा a is equal to minus 44 into 44 divided by 2 into 99। 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 और 2 2 जा 4, यानी कि दिस इज माइनस 88 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन क्या आया है हमारा? नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग होता है बच्चों? इसका मीनिंग होता है दिस इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन ये क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग है क्या? रिटार्डेशन, ठीक है ना। रिटार्डेशन हुआ है यहां पे। अब मुझे निकालना क्या था? मुझे तो निकालना है टाइम।
अब मेरे पास एक्सेलरेशन भी है वी यू, और मेरे को निकालना है टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। तो टाइम क्या आएगा मेरे पास, टाइम t इज इक्वल टू, आप यहां से निकाल लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन क्या, a। तो v 0 है, u कितना है मेरा, u मेरा 44 है। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, 88 डिवाइड बाई 9 माइनस 88 डिवाइड बाई 9, देन दिस इज माइनस माइनस प्लस 9 बाई 2, दिस इज 4.5 सेकेंड। देखो स्टूडेंट्स, हमारे लिए बहुत ही इजी होता है अगर हम उसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो न्यूमेरिकल हमारे आगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। अब देखिए इसी तरह से सेकंड न्यूमेरिकल पे जब मैं जाता हूं, सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को मैं साथ साथ पढ़ते जाता हूं और साथ साथ रब करता जाता हूं। देखो बच्चों, ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड। यहां पे सेकंड, इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड वाला लेना पड़ेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है, एंड 20 मीटर इन 4th सेकंड। Find what distance the body will cover in 4th second after the 5th second. Students, बात क्या है पता है, हमें बेसिक क्या होना चाहिए, बेसिक हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई, ठीक है, तो फिर आपके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी हो जानी है, ठीक है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता था आपको, उसका रिलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड आपके पास इसके लिए रिलेशन रहेगा u प्लस a by 2 2n minus 1, this is the relation, this is distance traveled in nth second। u हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, n टाइम है हमारे पास, ठीक है, और dn हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ध्यान रहे बच्चा पार्टी, u जो है that stands for initial velocity, a stands for acceleration and stands for time। ये टाइम के लिए स्टैंड करता है। जैसे अब आपका न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है आपसे कि ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, ठीक है जी, 12 मीटर कवर करता है, यानी कि सेकेंड में आपको दे रखा है 12 मीटर, ठीक है। अब सेकेंड है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, दिस इज u प्लस a बाई 2n की वैल्यू क्या है यहां पे 2 माइनस 1, यानी कि u प्लस a बाई 2 जा 4 माइनस 1 is 3, दैट इज इक्वलेंट टू 12। 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 24, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बात करी उसने आगे कहा कि 20 मीटर इन 4th सेकेंड, 20 मीटर इन 4th सेकेंड, यानी कि 4th सेकेंड में d4 इज इक्वल टू 20। फॉर्मूला यूज कीजिए, u प्लस a बाई 2n है 4 माइनस 1, ठीक है, तो ये होगा आपके पास 20 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 7, यानी कि 22 जा 40, 2u प्लस 7a, 2u प्लस 7a, से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 और 2 को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 24, 2u प्लस 7a
इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करो जी इनको, आपके पास -4a इज इक्वल टू -16, तो a इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्टेप टू स्टेप चलना है हमें। उसके बाद क्या कहा है, फाइंड व्हाट डिस्टेंस द बॉडी विल कवर इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड। 5वीं सेकेंड के बाद आप 4 सेकेंड और आगे बढ़ जाइए। कौन सी सेकेंड आ जाएगी, 9वीं, मतलब 5वीं के बाद 4 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, 5वीं के बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। ये इस 9 और 5 के बीच में कौन कितनी सेकंड बचती है, 4 सेकंड्स बचती हैं। इन 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अब हमारा टारगेट क्या है कि S9 माइनस S5 की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब S क्या होता है, S होता है जी UT प्लस हाफ AT²। अब आप बताइए आपको कितनी सेकंड में पूछा गया, 9। U की वैल्यू कितनी है जी, U की वैल्यू हमारी आई है, हमने तो AA निकाला, अब तक U भी निकाल लो जी यहां से, तो 2U प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, यानी कि 2U इज इक्वल टू आ गया आपके पास 12, तो U इज इक्वल टू आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब U की वैल्यू 6 और T9 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 4 और T² 9 9 जा 81, तो 6 9 जा 54 प्लस 8 2 2 जा 1 162, दिस इज 46216 मीटर, दिस इज S9। In same way we can calculate the value S5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, U is 6, time is 5 second plus half acceleration is 4, time is 5, 5 5 is 25, this is 30 plus 50, this is 80 मीटर। अब आपको क्या निकालना है कि 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, S9 माइनस S5। S9 है हमारे पास 216 माइनस 80, दिस इज, ये कितना आ रहा है आपके पास, अगर 80 में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फिर कितना आएगा, 6 3 136 मीटर आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपका फंडा क्लियर है, देखो बच्चों न्यूमेरिकल जब भी आप करते हो तो स्टेप टू स्टेप चलो। ज्यादातर हमारे प्रॉब्लम क्या होती है न्यूमेरिकल करते टाइम कि हम स्टेटमेंट ही बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते होते। सबसे पहले आपको जरूरत है कि 2 बार स्टेटमेंट जरूर पढ़े। आपने स्टेटमेंट को रीड किया 2 और 3 टाइम्स, उसके बाद आप न्यूमेरिकल के साथ डील करना शुरू करें। ऐसा ना करें कभी भी कि आपने फटाफट से शुरू हो जाते हैं न्यूमेरिकल करना, आप सोचते हैं कि मैं सीधा स्टेटमेंट से उतारता जाऊं, लिखता जाऊं और मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। ऐसा पॉसिबल होगा, न्यूमेरिकल्स आपके टिप्स पे होंगे अगर आपने उसकी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है न्यूमेरिकल के साथ डील करने की कि आप उनकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें। जब तक आप 5 to 10 न्यूमेरिकल्स अपने आप से नहीं कर लेते तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो आज स्टूडेंट आप लोगों के लिए टारगेट है कि आप इस तरह के न्यूमेरिकल के साथ डील करें। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उनकी स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद उनसे डील करते हैं। देखो कैसे। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है कि 2 bodies आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट। मतलब अगर हम सबसे पहले इसी लाइन को मैं पढ़ रहा हूं कि 2 bodies आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट। तो सबसे पहले जब मैं इस बात को पढ़ता हूं कि 2 ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया फ्रॉम द सेम हाइट, ठीक है, 2 bodies आर रिलीज्ड। जब हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो सबसे पहली बात उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, आपको 0 लेनी है जब तक कि आपको मेंशन ना करेगी। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 रहेगी रिलीज करने में, ठीक है। और जब नीचे आएगा ऑब्जेक्ट तो एक्सेलरेशन जो होगा फ्री फॉल में a + g। आपने जब थ्रो किया है फ्रीली
ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, प्लस जी के इक्वल होगा, ठीक है, प्लस जी के बराबर होगा, ठीक है जी। एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, मतलब यहां पे एक ऑब्जेक्ट को तो अब थ्रो कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को इसके 1 सेकेंड के बाद, यही बात है ना कि हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट बॉडी बिगिंस टू फॉल विल द टू बॉडीज बी एट 10 मीटर अपार्ट। दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस के लिए इक्वेशन आप यूज कीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी सेकेंड कितना होगा, u तो आपका 0 है तो ये तो गया, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। अगर टाइम में एक ले लूं t माइनस 1 तो मेरे पास आएगा हाफ g इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाफ g इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या कहा गया कि एस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 10 मीटर। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कर लीजिए। 10 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस हाफ जी, ठीक है जी, और माइनस माइनस प्लस जी इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2ab होता है तो 2t होगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल तो 2g इंटू टी हो जाएगा, ठीक है जी। हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, g यहां से कॉमन आ रहा है आपके पास, 10 इज इक्वल टू g आपके पास कॉमन है, g की वैल्यू मैं 10 ही ले रहा हूं और t माइनस 1/2, ठीक है, तो यहां 10 वैल्यू लूं तो 10 से 10 कैंसिल, ये मेरा 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू टी माइनस हाफ, तो t इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, या आप यूं कहें कि 1.5 सेकेंड के बाद उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें बेसिक यहां अगर पता है तो फिर आपका न्यूमेरिकल आपको उलझा नहीं सकता। आप न्यूमेरिकल में केवल और केवल तभी आपको प्रॉब्लम होगी जब आपको उसका बेसिक फंडा नहीं पता। अब देखो दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर इन हाइट, ये आपके पास एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर, 100 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है जी। ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ठीक है, एक बॉल को ऊपर से यहां से ड्रॉप किया गया, ठीक है जी, नीचे फेंका गया, ठीक है, एंड एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया, वर्टिकल डायरेक्शन ये होती है जी, फ्रॉम द ग्राउंड सो दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ ए टावर, एट व्हाट हाइट द टू बॉडीज विल पास वन अनदर, एट व्हाट हाइट द टू बॉडीज विल पास वन अनदर। तो सबसे पहली बड़ी जरूरत क्या है मेरे को वर्टिकल अपवर्ड में जब मैं जाता हूं, हाँ जी, यहां से थ्रो किया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ए आपका प्लस जी के बराबर है, ठीक है, ये है आपका वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड की बात है ये, वर्टिकल डाउनवर्ड। जब मैं वर्टिकल अपवर्ड जाता हूं, वर्टिकली अपवर्ड जाता हूं, मैं अपवर्ड्स जाता हूं, तो मेरे पास u कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं है, v हमारा हमेशा 0 रहेगा, a हमारा माइनस g के बराबर रहेगा, ये वर्टिकल अपवर्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी। अगर मैं इस बात को पहले, मेरा टारगेट अब कुछ नहीं है, सबसे पहला टारगेट है मैं u चाहता हूं भाई, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका ना, उसका u निकालना चाहता हूं, तो अब u निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as,
है ना। तो v तो 0 है, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a आपका g के बराबर है, और s आपने कितना ट्रेवल किया है 100 मीटर। s आपने कितना ट्रेवल किया है 100 मीटर आपने ट्रेवल किया है, ठीक है। और g की वैल्यू मेरे को कितनी लेनी है 9.8, ठीक है। तो 9.8 लेनी है मेरे को वो वैल्यू। अच्छा जी, अब मैंने माइनस माइनस तो प्लस हो गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 इंटू 2 इंटू 100, है ना। तो ये हो गया 8 टू जा 16, 196 इंटू 10, तो ये हो गया आपके पास u इज इक्वल टू अंडर रूट 196 इंटू 10, है ना। 196 का कितना होता है 14 जा 196 होता है, और इंटू अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन अपवर्ड मोशन। मतलब मेरे पास 14 अंडर रूट 10, यहां मेरा u मेरे पास आ चुका है, जिसकी वैल्यू है 14 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। अब देखो भाई, अब दोबारा से काम करना शुरू करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है जी। अब मान लो कि मैंने जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया वर्टिकल अपवर्ड, वो यहां से x डिस्टेंस कवर करता है, यहां से लेकर और यहां तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है x डिस्टेंस पे वो दोनों की दोनों बॉल क्या करती है एक दूसरे से मिलती होती है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है, ठीक है। यहां पे x है, तो यहां पे कितना रहेगा ऊपर से नीचे, ये रहेगा 100 माइनस एक्स, यानी कि ऊपर वाली बॉल ने 100 माइनस एक्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और नीचे वाली ने x करा है। अब डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिसको मैंने नीचे से ऊपर फेंका है, मतलब मैं वर्टिकल अपवर्ड की बात कर रहा हूं, अपवर्ड मोशन की मैं बात कर रहा हूं, वर्टिकल अपवर्ड मोशन की। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने वर्टिकल अपवर्ड में x, u कितना अभी अभी निकाला था 14 अंडर रूट 10 इंटू टी प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है माइनस जी के बराबर, तो यहां माइनस कर दो, और g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो g की वैल्यू 9.8 रखूं, 9.8 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड की, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन की मैं बात कर रहा हूं। वर्टिकल डाउनवर्ड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी u क्या था उसमें 0 इंटू टी प्लस हाफ a कितना था प्लस g के बराबर g इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो ये आ गया मेरे पास कितना 4.9 क्या टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड कर दो 1 एंड 2 को, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, तो यानी कि x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 14 रूट 10 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और ऐड कर रहा हूं ना तो प्लस 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है जी। x से x कैंसिल, दिस इज 100 विच इज इक्वल टू 14 अंडर रूट 10 इंटू टी, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 100 डिवाइड बाय कितना 14 अंडर रूट 10, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10,
डिवाइड बाई 14 अंडर रूट 10, तो ये 10 रूट 10 डिवाइड बाई 14 टाइम का होता है सेकेंड। अब t का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, t का वैल्यू आते ही मैं x की वैल्यू तो निकाल ही लूंगा, बिल्कुल इजीली निकाल लूंगा। हाँ जी, अब ये t की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते ही देखिए मेरे पास क्या आ जाता है रिजल्ट। सेकेंड इक्वेशन को बचा के रखना भाई। सेकेंड इक्वेशन 4.9 टी स्क्वायर, अच्छा जी 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लो भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 14 इंटू 14 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो भाई। ये हो गया आपके पास 49 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 14 इंटू 14, क्योंकि एक 10 तो यहां से गया, एक इसका पॉइंट हटाया तो 2 कर दिए मैंने सीधे के सीधे। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 2 जा और 7 से। ठीक है, अब 2 2 जा 4, तो 100 बाई 4 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 100 माइनस होगा तो ये आपके पास x आ गया कितना 75 मीटर। यानी कि कब मिलेंगी वो x कितना डिस्टेंस है 75 मीटर, वो ऊपर चला जाएगा तब वो दोनों के दोनों बॉल आपस में मिलेंगे। यानी कि बात ये स्टूडेंट, अगर आपका बेसिक बहुत ही अच्छा कवर है तो उस सिचुएशन में आपको न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी नहीं डरना। तो आज आपके लिए जो एक्सरसाइज है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो किस चीज पे बेस होके आपको काम करना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्टूडेंट्स, अब आपको आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं, वो होमवर्क आप घर पे ही करेंगे कवर, और वो होमवर्क आपका रहेगा, आपको सर्च करना है। देखिए स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ बच्चे अब लॉकडाउन में घर पे ही तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको न्यूमेरिकल कहां जाके सर्च करने हैं, आपको ये टाइप करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स है ना, ये न्यूमेरिकल्स आपको सर्च करने हैं और इन पे वर्क करना है। स्टूडेंट, अगर आप दिल लगा के वर्क करते हैं और मेरे साथ वर्क करते हैं तो मैं आपकी फिजिक्स को बहुत इजी बना दूंगा। चलो स्टूडेंट, ट्राई करते हैं। जिन जिन बच्चों को जो जो डाउट आए कमेंट बॉक्स में जाके आप फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं, आप वहां पे टाइप भी कर सकते हैं, या आप टेक्स्ट कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।